नमस्कार। आज हम थर्मोडायनामिक्स का पहला नियम और श्रीमद् भागवत गीता के बीच का महान संबंध के बारे में थोड़ा सा सोचेंगे। दोनों में अद्भुत साम्यता है। ऊर्जा परिवर्तन दोनों में कैसा रहता है, यह आज हम समझेंगे। ये मेरा विचार है। ऊर्जा परिवर्तन यानी ऊर्जा का एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन। केमिकल ऊर्जा का इलेक्ट्रिकल ऊर्जा में, इलेक्ट्रिकल ऊर्जा का प्रकाश ऊर्जा में, केमिकल ऊर्जा का मैकेनिकल ऊर्जा में। ऐसे बहुत सारे ऊर्जा परिवर्तन के बारे में आप जानते ही हैं। थर्मोडायनामिक्स का पहला नियम, ऊर्जा न तो उत्पन्न की जाती है और न ही नष्ट की जाती है, लेकिन ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। एक आइसोलेटेड सिस्टम की कुल ऊर्जा समान रहती है, कभी भी बढ़ती नहीं है या घटती नहीं है। थर्मोडायनामिक्स का पहला नियम आध्यात्मिक तरीके से देखा जाए तो यह तर्क दिया जाता है कि मनुष्य ऊर्जा है, मनुष्य एनर्जी है। आइंस्टाइन का सापेक्षता का सिद्धांत अगर आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखें तो सिद्धांत यही कहता है कि ऊर्जा द्रव्यमान है और द्रव्यमान ऊर्जा है। तो हमारे शरीर के द्रव्यमान होने को इस ब्रह्मांड में बाकी सभी चीजों की तरह ही शुद्ध ऊर्जा के रूप में देखा जा सकता है। हमारा शरीर कोशिकाओं से बना है और प्रत्येक कोशिका जीवन ऊर्जा से भरी हुई है। तो यह जीवन ऊर्जा यानी एनर्जी आप है। प्रकृति में ऊर्जा दो रूपों से पाई जाती है, मूर्त और अमूर्त। शरीर मूर्त यानी टेंजिबल है और आत्मा अमूर्त यानी इनटेंजिबल है। शरीर को देखा जा सकता है, आत्मा को देखा नहीं जा सकता। थर्मोडायनामिक्स का पहला नियम, शरीर और आत्मा। यह हमारे शरीर और आत्मा पर लागू होता है। हमारा शरीर पृथ्वी के सभी 5 तत्वों से बना है। जब हम मरते हैं तो ये तत्व मूल स्थान पर वापस चले जाते हैं जहां से उनकी उत्पत्ति हुई थी। आत्मा वैसे ही रहती है और दूसरा शरीर धारण करती है। जैसा कि सिद्धांत कहता है, हम नष्ट नहीं हो सकते, हम बस एक रूप से दूसरे रूप में या सांसारिक रूप से शाश्वत चेतना रूप में परिवर्तित होते हैं। भगवत गीता अध्याय 3 श्लोक 14। श्लोक ये कहता है कि अन्न से जीव उत्पन्न होते हैं, वर्षा से अन्न उत्पन्न होता है, यज्ञ से वर्षा होती है और यज्ञ क्रिया या कर्म से पैदा होता है। भगवान श्री कृष्ण यहाँ प्रकृति के चक्र का वर्णन कर रहे हैं। सभी जीव जंतु अन्न से उत्पन्न होता है, अन्न वर्षा से उत्पन्न होता है, वर्षा यज्ञ से उत्पन्न होती है, यज्ञ क्रिया या कर्म से उत्पन्न होता है, कर्म वेदों से उत्पन्न होता है और वेद परमात्मा से उत्पन्न हुए हैं। भगवत गीता अध्याय 2 श्लोक 17। ये श्लोक ये समझाता है कि आत्मा इस पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है और अविनाशी है। अविनाशी आत्मा को कोई नष्ट नहीं कर सकता। अध्याय 2 श्लोक 20। ये श्लोक ये समझाता है कि आत्मा न तो जन्म लेती है और न ही मरती है, न यह उत्पन्न होकर
फिर होने वाला ही है। यह अजन्मा और नित्य है। शरीर के नाश होने पर आत्मा का नाश नहीं होता है। ऊर्जा न तो कभी उत्पन्न की जाती है और न कभी नष्ट की जाती है। वैसे ही आत्मा न तो जन्म लेती है न वह मरती है। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 22। श्लोक यह समझाता है कि जिस प्रकार मनुष्य पुराने और फटे वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण कर लेता है, उसी प्रकार आत्मा भी पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण कर लेती है। अध्याय 2 श्लोक 23। यह श्लोक यह समझाता है कि आत्मा को शस्त्र से काटा नहीं जा सकता, आग से जलाया नहीं जा सकता, इसको जल कभी भी गीला नहीं कर सकता और इसको पवन नहीं सुखा सकता। ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जाता है। इसी तरह आत्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरा शरीर धारण करती है। ऊर्जा न तो उत्पन्न की जाती है और न ही नष्ट की जाती है। वैसे ही आत्मा अविनाशी है, नित्य है। अंत में मेरा विचार, थर्मोडायनामिक्स का पहला नियम हमें ये समझाता है कि ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है और न ही कभी नष्ट की जाती है, लेकिन ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। वैसे ही भागवत गीता से हम यह समझते हैं कि आत्मा अविनाशी है। आत्मा को कोई नष्ट नहीं कर सकता। आत्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरा शरीर धारण कर लेती है। थर्मोडायनामिक्स का पहला नियम और भगवत गीता के बीच का ये है अद्भुत संबंध। बहुत बहुत धन्यवाद।